जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई जो सोसाइटी संस्था होती है किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान करने में लगी रहती है। इस सिलसिले में अखंड भारत मोर्चा ने मुस्लिम जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए हलाल मीट पर रोक लगाने के जो पिटीशन दायर की थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहकर के ये तरीका दुरुस्त है। इस सिलसिले में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मसरूल हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर इनकी क्या मंशा है। जी, जैसे आपने भी कहा कि अखंड भारत मोर्चा ने पिटीशन लगाई थी और उनकी मेन जो रिलीफ मांगी थी, उन्होंने कहा था कि ये हलाल जो तरीका है जानवरों को ज़िबा करने का, ये बहुत गलत है, इससे जानवरों को तकलीफ़ पहुंचती है और जो झटका है उसमें फ़ौरन ही जो है जानवर की जो है वो हड्डी तोड़ दी जाती है गर्दन की, तो वो इमीडिएटली वो जो है वो दम तोड़ देता है। जबकि वो हलाल में ये कहते हैं कि जानवर को जो नसें काटी जाती हैं, 3 रगें काटी जाती हैं। मैं बताऊँ आपको हलाल तरीके में जो हमारा एक तरीका है, वो तकबीर तो कहना पड़ता ही है, वो एक हलाल का एक ज़रूरी है। उसके अलावा 3 जो रगें होती हैं, एक जुगुलर वेन कहलाते हैं, कैरोटिड आर्टरी है, एक विंड पाइप जिसे नरखरा कहते हैं। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त में कटनी चाहिए और छुरी की जो है धार तेज़ होनी चाहिए। अगर आपकी छुरी में धार नहीं होगी तो जानवर को आप ज़्यादा तकलीफ देंगे और बार बार उसे कटने में देर लगेगी, तो जानवर को अजियत देना भी नहीं है। तो इसलिए है कि छुरी की धार अच्छी तेज़ होनी चाहिए। दूसरे, जब आप छुरी को धार लगाएं तो जानवर को सामने नहीं होना चाहिए। अगर जानवर छुरी देखेगा तो उसे उससे भी तकलीफ होती है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी शराइत हैं इसमें हलाल करने के तरीक़े में भी, उस हिसाब से जानवर को हलाल किया जाता है। ये एक तरीक़ा है जो सुन्नत भी है, जो हमें बताई गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक जानवर को हलाल करने का तरीक़ा है। तो उसके ऊपर इनको ऑब्जेक्शन थी कि जानवर को अजियत दी जाती है। और इन्होंने जो है सेक्शन 28 है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट, उसमें मुसलमानों को भी और दूसरे लोगों को भी अपने धार्मिक रीति रिवाज से जानवर को हलाल करने का या ज़िबा करने का एक तरीका जो भी है उस हिसाब से छूट दे रखी है। मुसलमानों को जानवर हलाल करने का तरीका है, इसलिए मुसलमान जो है वो जानवर हलाल करते हैं। हिंदू लोग जो है कुछ आपने देखा होगा मंदिरों में बलि देते हैं, तो उसमें एकदम झटके से जानवर की गर्दन अलग कर दी जाती है। जो भी तरीका है तो उसमें उनको भी छूट है। तो सेक्शन 28 में जानवरों को ज़िबा करने के लिए या बलि देने के लिए छूट दे रखी है। तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, जानवरों को अजियत दी जाती है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए हलाल तरीक़ों को बैन करने के लिए, रोक लगाने के लिए लगाई थी इन्होंने ये पिटीशन। आज जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की जो बेंच थी, उन्होंने इस पिटीशन को ये कह के मुस्तरद कर दिया, डिसमिस कर दिया कि हम जो है यहाँ ये सोचने के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन आदमी वेजिटेरियन हो, कौन नॉन वेजिटेरियन हो, कौन आदमी हलाल गोश्त खाएगा, कौन जो है झटके का गोश्त खाएगा। ये हर आदमी का अपना राइट है, वो किस तरीके से खाना पीना अपना पसंद करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसको आज़ादी है अपने खाने पीने का तरीका तय करने की। तो कोर्ट ने कहा हम यहाँ ये तय नहीं करेंगे कि हलाल अच्छा है या झटका अच्छा है, और ये कहते हुए उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बोले कल को आप आके ये कहेंगे कि गोश्त ही बंद कर दो, इंडिया में सब लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए, तो कोर्ट क्या इसी काम के लिए बैठा हुआ है? तो ये कह के कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा वकील साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर साइंटिफिक हिसाब से भी आप देखें तो उसका भी ये तरीका है कि नस कटने के बाद हल्के हल्के सब कुछ खून निकल जाता है और बीमारी बाहर आती है। झटका करने से खून जो अंदर है गंदगी रह जाती है, लेकिन खैर अपना अपना तरीका है। तो डॉक्टरी हिसाब से भी बताते हैं कि उसका खून सारा निकल जाता है और एक जो नस है जब वो काटी जाती है तो सुन पड़ जाती है, उससे हल्के हल्के उसको पता भी नहीं चलता और वो उसका दम निकल जाता है। जबकि झटके में वो किस तरह से फड़फड़ाता देख सकते हैं। जी, मैं आपको जैसे मैं बताया ना कि इसमें 3 नसें कटनी होती हैं, कैरोटिड आर्टरी है, जुगुलर वेन है और विंड पाइप है। तो एक ही वक्त में जो खून का दौरान है उसको कट कर दिया जाता है और जो उसकी सांस लेने की नली है, जो नर्वस कहलाता है, वो भी कट जाता है। उसके बाद वो एकदम सडन डेथ नहीं होती, जो झटका होता है उसमें सडन डेथ होती है और उसमें जो ब्लड बाहर निकलने का एक रास्ता होता है वो उसी टाइम ब्लॉक हो जाता है। तो जानवर के जो गोश्त है उसके अंदर जो रगे हैं जिसके अंदर खून बह रहा होता है वो अंदर ही जो है क्लॉट हो जाता है। तो ये जो हलाल तरीका है इसमें खून जो है वो धीरे धीरे बह के सारा खून बाहर आ जाता है। और जो ये कहते हैं जब अंदर खून रह जाता है उससे बीमारी का भी खतरा रहता है, वो अनहाइजीनिक गोश्त होता है। तो जो कंज्यूमर है जो उस गोश्त को खा रहा है, जो उसको इस्तेमाल करने वाला है, तो हलाल गोश्त जो है वो सबके लिए बेहतर है,
क्योंकि वो हाइजीनिक है, उसमें से बॉडी में जो खून के अंदर जरासीम है या खून में जो बीमारी है वो सारी बाहर निकल जाती है और खाने के लिए फिर सिर्फ गोश्त बचता है। इसलिए हलाल तरीका सबसे बेहतर है। और हमारा इस्लाम में कोई भी चीज़ है, नबी ने आपकी कोई भी सुन्नत है, वो किसी ना किसी दलील के ऊपर, किसी साइंटिफिक रीज़न के ऊपर मौजूद रहती है। कोई भी जो है हवा में कोई बात नहीं की गई है इस्लाम में। इस्लाम बहुत साइंटिफिक मज़हब है। चाहे आप कुरान को उठा लें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी सीरत है या उनकी जो सुन्नतें हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो साइंटिफिकली बेस है और उसकी हम दलाइल से उसको साबित भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीका है ज़िबा करने का और सबको यही करना चाहिए। यही बात है कि जो खून में जो बीमारी होती है वो खून में शामिल होती है। जब खून निकल गया तो सब चीज़ें निकल गई, सिर्फ सादा गोश्त रह गया। अगर वो खून अंदर रह जाता तो इसी वजह से बीमारी होती है। तो लोगों को तो खैर अपनी अपनी राय सोचने की है। तो अब आप अपनी जो अदलिया ने ये इंसाफ किया है या जो आप अपनी आवाम से या क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, अभी भी हमारा अदलिया पे हमेशा भरोसा रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी रहेगा। किसी एक आध फैसले से अगर हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो हमें अदलिया पे से अपना भरोसा नहीं होना चाहिए। अदलिया हमेशा इंसाफ करती है और इस फैसले से भी ये साबित हो गया। जैसे आपने तबलीगी जमात वाले केस में देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी तबलीगी थे उनके ऊपर जो झूठी FIR हुई थी सॉरी जितनी FIR हुई थी वो सब रद्द कर दी गई। चाहे औरंगाबाद बेंच ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा या और दिल्ली के मुख्तलिफ कोर्ट्स ने कहा, तो ये सब साबित हो गया कि सब झूठी FIR थी, एक साजिश के तहत तबलीगी जमात को कहा गया था। हमारा एक मात्र सहारा इंडिया में जो है वो सिर्फ अदलिया है। अदलिया पे हमारा भरोसा है और हमेशा हमें उम्मीद रहेगी कि अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। हमें जो हुकूक कॉन्स्टिट्यूशन ने बहैसियत माइनॉरिटी हमें दे रखे हैं उसकी हमेशा हिफाजत करने के लिए अदलिया हमारे साथ खड़ी रहेगी। ये भी हमारा एक हुकूक था कि हम अपने हलाल तरीके से जो है जानवर को ज़िबा करें खाना, ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अपहेल्ड किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा हक और इंसाफ हमारे साथ करेगा। हाँ, मुस्लिम कौम को भी चाहिए कि अदलिया पे हमेशा भरोसा बना के रखे, अदलिया के बारे में कोई फालतू बातें मीडिया में या सोशल मीडिया में ना करें। अदलिया ही है जिसके सहारे हम हिंदुस्तान में हैं। नहीं तो आप हुकूमत को तो जानते हैं, हुकूमत और इनकी जो और तंजीमें हैं वो किस तरह मुसलमानों के सामने अलग अलग जो है परेशानियां खड़ी करती है। मैं आपको एक और बताऊं कि ये जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं गोश्त से मुतालिक हो या और प्रोडक्ट्स हो, इस पर एक हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो एक्सपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आप इसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट लगाएं। या जैसे आप मैकडोनल्ड में खाना खाने जाएं या KFC में जाना जाए तो वहाँ आप देखेंगे एक सर्टिफिकेट लगा हुआ मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि हम यहाँ पे हलाल गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो मुसलमानों के जज्बात को हर कोई सामने रखना चाहता है। वो भी जानते हैं कि हलाल गोश्त से फ़ायदा होता है। आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको हलाल गोश्त ही मिलेगा। आप ट्रेन में जब सफ़र करते हैं, ट्रेन में मैंने कई बार लोगों से पता किया, ट्रेन में जो कैटरिंग के मैनेजर हैं उनसे भी पूछा, तो वो भी मैनेजर भी अगर मुसलमान हैं तो वो और या नॉन मुस्लिम है उनसे भी पूछेंगे, सब यही कहते हैं जनाब कैटरिंग के जितने भी हमारे गोश्त के सप्लायर हैं वो सब हलाल गोश्त ही सप्लाई करते हैं। किसी 5 स्टार में जाए वहाँ भी है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस की जो कैंटीन है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही चलती है, तो वहाँ पे भी हलाल गोश्त इस्तेमाल होता है। कुछ लोग शरपसंद लोगों ने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ पे क्यों हलाल गोश्त सप्लाई हो रहा है, लेकिन वो चीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। ये कह के कि भाई हलाल गोश्त ही अच्छा है, तो हलाल गोश्त पार्लियामेंट की कैंटीन तक में हलाल गोश्त सप्लाई होता है। इसलिए सब जानते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी जानते हैं कि हलाल गोश्त खाना ही बेहतर है, हलाल गोश्त से परेशानी। मैं आपको और बताऊँ, ये हलाल का और झटके का कॉन्सेप्ट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सरदारों की एक धार्मिक कोई भावना है, उसके हिसाब से वो झटके का गोश्त खाना पसंद करते हैं। उनके धार्मिक रीति रिवाज जैसे हर मज़हब के हमारे में हलाल खाना है, उनके यहाँ उनको झटका खाना है। तो ये नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ही आपको सरदारों की झटके के गोश्त की दुकानें मिल जाएंगी। मैं साउथ में गया हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में भी कई जगह गया हूँ। वहाँ मुझे झटके के गोश्त की कहीं दुकान नज़र नहीं आती है कि यहाँ पे झटके का गोश्त मिलता है, बल्कि वहाँ हर जगह चाहे सरदार हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हलाल गोश्त का ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे झटके का लोग समझते ही नहीं। वहाँ की जो नौजवान नस्ल है या और भी जो आजकल के बच्चे हैं, आप उनसे पूछेंगे झटका क्या होता है तो वो बता ही नहीं पाएंगे झटका क्या होता है, क्योंकि वहाँ झटका होता ही नहीं है, ना उन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी सुना है। वहाँ सिर्फ हलाल गोश्त होता है। अगर वो हिंदू दुकानदार भी है तो वो सिर्फ हलाल गोश्त ही बेचता है वहाँ पे। तो ये कुछ लोगों का शहर है जो फैलाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको भी ख़त्म कर दिया है और ये उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है हक और इंसाफ की बात सुनेगा
और आपको जानिब फैसला करेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ वकील साहब। इन्होंने यही बताया कि कुछ शरपसंद लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई फितना निकालते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को कहकर नकारत कर दिया है और मात्र एक अदलिया ही ऐसा है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। अगर कोई बात छोटी मोटी हो भी जाती है तो उसको नहीं देना चाहिए। इंसाफ हमें सुप्रीम कोर्ट से ही मिल रहा हो और मिलता रहेगा, और ये हलाल तरीका है। आप जहाँ जाएंगे आपको हलाली चीज़ मिलेगी। अगर किसी की कोई धार्मिक है कि झटका खाना है, वो एक देगर मसला है, लेकिन हलाल साइंटिफिक तरीके से भी बेहतर है। हर तरह से इसको देख सकते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जिसकी भावना है उसके साथ है। जो अगर झटका कर रहा है तो झटका खाएगा, जो हलाल कर रहा है तो हलाल खाएगा। इन चीज़ों के लिए हम नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फैसला दिया, इसकी सराहना करते हैं। और इन्होंने इस बात की भी वो ख्वाहिश आई कि आइंदा भी अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद सैद के साथ मोहम्मद रानिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।